कीजिए ना सर। पूरा कर लिया सर। ऐसे ऐसे बड़ा कीजिए सर थोड़ा और बस। नो सर। नहीं नहीं ठीक है, चलो आओ देखते हैं आज क्या देखते हैं रे। नहीं नहीं, हम लोगों के पृथ्वी पर दक्षिण साइड में और उत्तर साइड में, दोनों साइड में ठंडी कैसे आता है और गर्मी कैसे आता है क्या? तो ये है क्या दक्षिण साइड सूर्य का, ये क्या है दक्षिण साइड, ये उत्तर साइड। हम लोगों का पृथ्वी में, पृथ्वी का ये ऊपर वाला हो गया उत्तर साइड, ये हो गया दक्षिण साइड। क्या हो गया? ये हो गया दक्षिण साइड, ये हो गया पृथ्वी का उत्तरी गोला, उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव। अब बीच में जो है, बीच में ये खड़ा हुआ रेखा, बीच में जो है, बीच में ये रेखा क्या है? ये कौन सा रेखा है? देशांतर रेखा। समझ गया रे? देशांतर रेखा। और ये जो सोया हुआ रेखा है, ये बीचों बीच में क्या विषुवत रेखा, ये तो बीचों बीच में जो है विषुवत रेखा है बोलता है इसको। समझ गया? हाँ। और ये जो है ये कौन रेखा है? अक्षांश रेखा। देखो ये खरहा रेखा क्या है? क्या है? खरहा रेखा को देशांतर रेखा कहता है। क्या कहता है रे? लिखे ना देशांतर रेखा। और सोई हुई रेखा को क्या कहता है? विषुवत रेखा। क्या कहता है रे? सोई हुई रेखा क्या कहता है? विषुवत रेखा कहता है। अब देखो ये तो सूर्य है, सूर्य है ना, ये सूर्य का रोशनी जो है अभी कहाँ पे पड़ रहा है इसमें? ये तो रोशनी यहाँ तक आता है, इधर बिल्कुल तिरछी आता है, और थोड़ा उसको ज्यादा क्या दूरी तय ज्यादा करना पड़ता है, तो उसका गर्मी जो है ना इधर बाहर से निकल जाता है। ये गर्मी इधर दे नहीं पाता है। क्या पड़ता है रोशनी, लेकिन कम पड़ता है। क्या पड़ता है? कम पड़ता है ना, कम पड़ता है। और अभी इसका जो रोशनी है यहाँ पे डायरेक्ट आता है ना, आता है। ये विषुवत रेखा है। क्या है? विषुवत रेखा। अब पृथ्वी जो है इधर से इधर घूमता है, इधर से फिर उधर, इधर से फिर इधर घूमता है। ये चारों ओर ऐसे घूमता है, पृथ्वी घूमता है ऐसे, ऐसे घूमता है ना, फिर एक बार ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है ऐसे। ये जो पृथ्वी उस तरीका से घूमता है, हम लोगों के इधर देखो कम रोशनी पड़ता है। अभी ये मान लो क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, तो इधर क्या होगा? अभी ठंड आएगा। क्या पड़ेगा रे? ठंड पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है तिरछा पड़ता है रोशनी तो आता है यहाँ पे। देखो ये इधर घूमेगा, पृथ्वी जो है हम लोगों का कितना घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेता है रे? कितना घंटा में? 24 घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेता है, करता है। 24 घंटा में तुम ना घूर जाता है ऐसे ऐसे, एक चक्कर पूरा, फिर घूर के यहाँ आ गया। क्या रे? एक चक्कर तुम घूर गया। अब पृथ्वी भी क्या करता है? अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में कितना समय लेता है? 24 घंटा। 23.9 घंटा लेता है, लेकिन लगभग हम लोग 24 घंटा ही बोलते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, रात और दिन दोनों मिला करके 24 घंटा पृथ्वी घूर जाता है एक चक्कर पूरा। तब ना हम लोग के यहाँ क्या होता है, दिन और रात दोनों होता है। दिन और रात होता है क्या? ये सूर्य का प्रकाश है, इधर क्या है, छाँव पड़ता है, छाँव पड़ता है तो इधर रात हो गया, इधर क्या होगा, दिन हो गया। और ये देखो ये पूरा घूमता है, डेली घूमता है, हर समय घूमता है। एक मिनट में जो है ना ये पृथ्वी 47 किलोमीटर घूमता है। इतना रफ्तार, 27 किलोमीटर, सॉरी 47 नहीं, कितना है, 27 किलोमीटर। कितना? एक मिनट में 27 किलोमीटर क्या करता है? 27 किलोमीटर घूमता है एक मिनट में।
27 किलोमीटर घूमता है। यस सर। अब सोचो ये पृथ्वी जो है 24 घंटा घूमता है यस सर। और वो कितना किलोमीटर घूमता होगा? घूमता है ना? यस सर। 27 किलोमीटर जो 1 मिनट में घूमता है। 27 किलोमीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 27 किलोमीटर। तो सोचो 24 घंटा में कितना किलोमीटर घूमता होगा। और उसको एक चक्कर जाने में लगता है, एक चक्कर पूरा करने में लगता है। लगता है। 23 घंटा। ये जो देखो, चलो ये हो गया। अब ये भी जो है ये क्या है? सूर्य का रास्ता है, पृथ्वी का रास्ता है। पृथ्वी का रास्ता है, क्या है रे? पृथ्वी का पथ। पथ बोलो, सड़क बोलो, रोड बोलो, रास्ता बोलो। हम लोग क्या करते हैं? रोड पे चलते हैं, नहीं चलते हैं रोड में? चलते हैं कि खूब बढ़िया से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेजा बोल, समझ गया ना? तो इधर देखो रोशनी ठोक बढ़िया से पड़ रहा है, पड़ रहा है। अब पृथ्वी भी घूम रहा है। किधर से घूम रहा है? ये पश्चिम से पूरा, पश्चिम से पूरा, पश्चिम से पूरा घूम रहा है। देखो पश्चिम इस तरीका से घूमता है। किधर? इस तरीका से पृथ्वी घूमता है। अब मान लो सूर्य यहाँ पे है, क्या है? यहाँ पे। यहाँ पे जो घूमेगा उसका प्रकाश तो देते रहेगा, कंटिन्यू देगा, पृथ्वी घूमेगा। अब मान लो पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी जो है दक्षिण की ओर कितना डिग्री झुका हुआ है रे? 23.5 डिग्री। कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री जो है झुका हुआ है। देखो है पृथ्वी जो दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री, कितना रे? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यही पृथ्वी धीरे 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 देखो अब सूर्य से थोड़ा दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा ना। ये इधर रह जाएगा, ये इधर रह जाएगा, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव। ये फिर इधर दक्षिणी ध्रुव आ गया, इधर उत्तरी ध्रुव हो गया। ये धीरे धीरे फिर इधर आ गया ना। अब देखना इधर क्या था? गर्मी था। अब धीरे धीरे इधर होगा गर्मी। किधर होगा? दक्षिणी ध्रुव में। अभी उत्तरी ध्रुव में क्या है रे? गर्मी है। अभी क्या है? उत्तरी ध्रुव में गर्मी है। दक्षिणी ध्रुव में क्या है? ठंडी है। तो दक्षिणी ध्रुव में क्या क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया वगैरह आता है, अफ्रीका आता है, वो सब क्षेत्र में क्या ठंड पड़ता है। हम लोग के इधर क्या होता है? उत्तरी ध्रुव में जैसे भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, क्या पाकिस्तान हो गया, ये सब में क्या होता है? गर्मी पड़ता है। गर्मी पड़ता है। तो अब ये समझ लो ये सब में क्या है? गर्मी है। क्या है? गर्मी है। अब देखो दक्षिणी ध्रुव ये धीरे धीरे क्या होगा? पथ पर चलेगा, पथ पर चलेगा ना। घूमते 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 समझो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। यहाँ जो है क्या हो गया? यहाँ थोड़ा ज्यादा और ठंड ज्यादा पड़ जाएगा, पड़ेगा ना इस क्षेत्र में, क्योंकि इसका प्रकाश जो है, इसका प्रकाश बहुत तिरछा पड़ता है, पड़ता है ना। थोड़ा ज्यादा ठंड पड़ेगा इस सब क्षेत्र में, नहीं पड़ेगा इस सब क्षेत्र में। ये क्या हो गया? ये देशांतर रेखा। क्या हो गया? देशांतर रेखा। हाँ आवाज कम करो। ये हो गया क्या? दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया फिर क्या? उत्तरी ध्रुव। घूम गया, घूम गया। ये इधर आ गया। ये फिर इधर क्षेत्र में क्या? थोड़ा यहाँ आया, थोड़ा ज्यादा ठंडा बढ़ गया। और यहाँ था थोड़ा, इसमें प्रकाश पड़ता था, इसमें थोड़ा पड़ रहा है। इसमें फिर ये मुड़ करके इधर आएगा। ये उत्तरी ध्रुव हो गया। ये फिर दक्षिणी ध्रुव इधर थोड़ा आ गया। ये फिर घूमिए तारे, घूम रहा है। वो जैसे जैसे घूमेगा 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 रे, घूमते जाएगा एक दोनों क्षेत्र में। अभी देखो इसका प्रकाश जो क्या है? दोनों बगल बराबर पड़ रहा है। और बीचों बीच जो है, बीचों बीच क्या है? बीचों बीच विषुवत रेखा पर। क्या रहे? विषुवत रेखा पर। किसमें? विषुवत रेखा पर सीधा पड़ रहा है। विषुवत रेखा पर जो है सीधा पड़ रहा है। चलो ठीक है, ये समझ गया तुम, समझ गया ना? समझ गया ये सब। ठंडी गर्मी इस क्षेत्र में क्या हो गया? अभी भी थोड़ा नहीं रहे, दोनों क्षेत्र में अभी क्या है? बराबर रोशनी पड़ता है पृथ्वी के ऊपर।
इधर भी थोड़ा तिरछा पड़ता है, इधर भी थोड़ा तिरछा पड़ता है, पड़ता है। बीच में विषुवत रेखा, देखो विषुवत रेखा के बीचों बीच जो है सब दिन, किसमें रे, विषुवत रेखा के बीचों बीच सब दिन गर्मी रहता है। देखो कर्क रेखा क्या है, ये मान लो क्या है, मकर रेखा, ये क्या है, मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा है, और ये क्या है, कर्क रेखा, ये क्या है, कर्क रेखा है, क्या है, ये भी क्या है, कर्क रेखा, क्या है, ये कौन सा रेखा है रे, ये कौन सा रेखा है, विषुवत रेखा। ये कौन सा रेखा है, ये मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा है रे, क्या है, मकर रेखा, विषुवत रेखा, बीच वाला ये विषुवत रेखा, और ये क्या है, तो दोनों साइड में अभी रोशनी पड़ रहा है बढ़िया करके। अभी देखो पृथ्वी बोलता है भैया हम तुम्हारा बगल में आ रहे हैं, हमको दोनों साइड जो है रोशनी दो हमको, समझ गया, दोनों साइड रोशनी दिया। इधर थोड़ा क्या था, अभी तिरछा पड़ रहा है रोशनी, इधर भी रोशनी तिरछा पड़ रहा है। तो दोनों साइड में क्या रोशनी पड़ रहा है, हल्का हल्का, जहाँ पे रोशनी पड़ेगा तो वहाँ ठंड सब दिन रहेगा। दोनों दक्षिणी ध्रुव पर जो है ना रोशनी क्या होता है, कम पड़ता है सब दिन। पृथ्वी के ऊपर में दोनों ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव लो उत्तरी ध्रुव लो, सब दिन जो है ना, हाँ, लेकिन ये पृथ्वी घूमता जो है, पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी जो है, पंछी देखता है कितना बड़ा है, यहाँ बता रहे तो 20 से 22 करता है। देखो पृथ्वी घूमने के कारण, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो हम लोग क्या देखते हैं, इसी घूमने के, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण क्या होता है, सूर्य कभी इधर धीरे धीरे आकर के उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, डायरेक्ट पड़ता है। उत्तरी ध्रुव में मकर रेखा पर, उत्तरी ध्रुव में मकर रेखा पर डायरेक्ट पड़ता है, रोशनी पड़ता है। और फिर 2-3 मास के बाद वो धीरे 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 पृथ्वी जो है, पृथ्वी किधर दक्षिण की ओर जा रहा होता है। सूर्य अस्थिर है, सूर्य कहीं इधर उधर घूमता जाता उता नहीं है, सूर्य अस्थिर है। पृथ्वी अपना रास्ता पर क्या करता है, चलता है। वो पृथ्वी जो धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे वो फिर दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण की ओर पृथ्वी जा रहा है। क्या जा रहा है, हम लोग को जून महीना में देखते हैं कि सूर्य इधर आ गया उत्तर साइड में, और जब भी पृथ्वी जो है इधर से घूम करके इधर जाएगा तो सूर्य हम लोग देखेंगे इधर आ गया, किधर, दक्षिण की साइड में, यहाँ से। तो हम लोग जैसे इधर जाएंगे तो ये सूर्य जो है इधर आएगा, दक्षिण साइड में जाएगा। हम लोग के इधर धीरे धीरे क्या होगा, ठंड पड़ेगा। हम लोग इधर उत्तर साइड में, पृथ्वी का उत्तर साइड में हल्का धीरे धीरे क्या होता है, ठंड पड़ने लगता है। और जो भी क्षेत्र है वाजिब है, जिसके यहाँ ज़्यादा तापमान नहीं आने लगता है, गर्मी नहीं आने लगता है। सूर्य के पास तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो हाइड्रोजन हीलियम का क्या है, वो गैसों का गोला है। सूर्य में जो है, सूर्य में 71% हाइड्रोजन है। क्या है, 71% जो है हाइड्रोजन है। कितना, 71% हाइड्रोजन है।
71% हाइड्रोजन है। क्या है रे? 71% हाइड्रोजन है। और हीलियम जो है, हीलियम 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 लगभग जो है 26 पॉइंट कुछ परसेंट है। कितना है रे? ये हो गया हाइड्रोजन का परसेंट है। और सूर्य में ही है क्या? हीलियम। He4 हीलियम होता है। He4 हीलियम होता है। इसमें जो है लगभग में 26%, लगभग 26% हीलियम होता है। वो हाइड्रोजन और हीलियम मिल करके क्या करता है? और सारा गैस है, 3% अन्य सारे गैस है। हाइड्रोजन और हीलियम मिल करके नाभिक के संलयन करता है। नाभिक के संलयन करके, वही नाभिक के संलयन करके जो ऊर्जा उससे निकलता है, हम लोगों का काम आता है। धूप बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? धूप बोलते हैं। बंगाली भाषा में क्या बोलता है? चिकास। तुम लोग क्या बोलते हैं? चिकास नहीं, चिकास तो तू सूर्य को बोल दिया ना। रोहित, रोहित क्या बोलता है उसको? रोहित। अब वो सूर्य से निकलता हुआ क्या है? लावा है। क्या है? लावा है, लावा। पिघल करके सब देखो नाभिक के संलयन करेगा वो। नाभिक के संलयन करके हम लोग को क्या धूप भेजता है वो लोग। क्या रे? तो देखो इधर, तो देखो पृथ्वी जो है जैसे जैसे इधर जाएगा, सूर्य इधर जाएगा। हम लोग क्या कहते हैं? देखो अब धीरे धीरे जो है ना, सूर्य किधर उगने लगा रे? दक्षिण की ओर चले गया। किधर चले गया? लेकिन वाजिब में सूर्य नहीं जाता है। क्या जाता है? पृथ्वी। जैसे हम लोग उत्तर साइड में आने लगते हैं, और तो सूर्य वाजिब है कि दक्षिण साइड में जाएगा। हम लोगों के उत्तर साइड में कम धूप पड़ेगा तो ठंडी बढ़ेगा, ठंडी बढ़ेगा। और जैसे जैसे क्या पृथ्वी ऊपर से फिर करके क्या करता है? वो इधर आ जाता है, इधर आने लगता है। इधर आता है पृथ्वी, इधर आ गया तो सूर्य इधर चले गया। अब इधर किधर उगेगा रे? दक्षिणे में उगता है, जाके फिर दक्षिणे में डूबता है। क्या? और जब जैसे जैसे हम लोग फिर क्या करते हैं? घूमते घूमते फिर इधर आने लगते हैं। हम लोग यहाँ आ जाते हैं नहीं तो इस साइड में। अगर जैसे यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग पृथ्वी पे यहाँ पे है, लेकिन सूर्य बोलेंगे क्या उत्तर साइड में उग रहा है। बोलते हैं सूर्य उत्तर साइड में उग रहा है। भारत में ये नज़ारा देखने मिलता है। उत्तर साइड में भारत में नज़ारा ये देखने के लिए मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे भारत में ये उत्तर साइड में देखने के लिए मिलता है। हम लोग क्या देखो, भारत में जो है कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। भारत को जो है कर्क रेखा क्या करता है? भारत को कर्क रेखा 2 बराबर क्या करता है? भागों में बांटता है। भारत है ये भारत है। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में क्या करता है? ये है कर्क रेखा। भारत को 2 बराबर भागों में बांट दिया कर्क रेखा। और सूर्य जो है, सूर्य यहाँ आ करके सूर्य क्या इसके सामने तक आता है। तब हम लोगों के यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर में, माथा के ऊपर में सूर्य उगता है। थोड़ा देखो हम लोग थोड़ा सा कर्क रेखा से उत्तर साइड में है, तो थोड़ा सा सूर्य दक्षिण साइड में रहेगा। थोड़ा सा साइड, ज्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा सा दक्षिण से, लेकिन लगेगा हम लोग का माथा पे ऊपर। भारत में ये जो दिखता है थोड़ा सा इधर रहेगा, वो दिखता है ना। देखो ये भारत के जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। कितना राज्यों से?
8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरता है, गुजरता है ना। चलो ठीक है, ये समझ लिया, ठंडी गर्मी समझ लिया। सूर्य इधर नहीं जाता है, बल्कि पृथ्वी जब दक्षिण की ओर जाने लगता है तो सूर्य इधर उत्तर की ओर बढ़ने लगता है, तो पृथ्वी का उत्तरी साइड में जो है गर्मी बढ़ने लगता है। और थोड़ा जहाँ जहाँ तक क्षेत्र उसका जाएगा गर्मी वाला क्षेत्र, वो पूरा क्षेत्र में गर्मी होगा। और जैसे पृथ्वी जो है फिर किधर जाने लगता है, उत्तर की ओर जाने लगता है चारों बगल घूम करके, तो सूर्य लगता है कि वो दक्षिण की ओर धीरे धीरे जा रहा है। किधर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है। तो हम उत्तर साइड में फिर क्या होता है, ठंडे होने लगता है। रोज जैसे वाजिब है कि उसका जब रोशनी जो है ना कम आने लगेगा, कम आने आएगा ना रे, तो वो क्या होगा, ठंड वाला क्षेत्र में जाएगा। समझ गया। और दिन और रात बता दिए हैं कि कैसे होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, किसका घूर्णन के कारण, देखो ये सूर्य है, ये जो है रोज क्या करता है, घूम डेली, अभी बताए ना 27 किलोमीटर प्रति मिनट घूमता है। कितना घूमता है, 27 किलोमीटर प्रति मिनट, एक मिनट में 27 किलोमीटर घूमता है। एक मिनट में 27 किलोमीटर घूमता है ये पृथ्वी। अब पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हम लोग यहाँ दिन और रात होता है, पता है ना। अब ये भी बात है, देखो पृथ्वी के पास में कई ठो बेटा है, पृथ्वी का उपग्रह की संख्या कितना है, उपग्रह सैटेलाइट, पृथ्वी का एक सैटेलाइट है जो पृथ्वी से टूट करके बना हुआ है। किससे टूट करके बना है, पृथ्वी से ही टूट करके बना है। प्रशांत महासागर में एक बहुत बड़ा खाई है, पृथ्वी से जब एक कोई गोला आकर के टकराया तो उसको पृथ्वी का आधा एक टुकड़ा क्या किया, तोड़ दिया। इतना जोर से टकराया था कि उस समय मानव जीव जंतु ये सब कुछ नहीं था, समझ गया। उस समय पृथ्वी बना ही था। अब कुछ दिन बाद दूसरा गोला आकर के टकरा गया। वाजिब है, देखो तुम लोग कांच वगैरह फेंकता है, मान लो ये गोला है और ये वाला क्या गोला है, ये गोला आकर के इधर टकरा गया, टकराया, और ये गोला इधर टकराएगा, इसको क्या तोड़ करके इधर ला दिया, लाया ना, ये तोड़ करके इधर लटका दिया इसको। तो ये जो था पृथ्वी था, पृथ्वी क्या कह रही, पृथ्वी के चारों ओर इसको घुमाने लगा, अपना आकर्षण क्षमता से पकड़ करके रखा। क्या बोल रहा है, बेटा बेटा तुम कहाँ जाएगा, ये पृथ्वी जो बोल रहा है चंद्रमा को, तुम दूसरा का बहकावे में तुम हमको छोड़ के भाग जाएगा। ये गधा जो था, ये गधा दूसरा गोला पृथ्वी में आकर के जबरदस्ती ठोक दिया, साइकिल जाते जाते रोड में ठोक देता, लो ये भी गधा ठोक दिया। कुछ से कुछ तो हानि हो ही जाता है, साइकिल वगैरह का, गाड़ी वगैरह का। आदमी होता है तो उसका मुंडे खत्म हो जाता है तो चपा करके खत्म हो जाता है, क्या रे। तो पृथ्वी का एक टुकड़ा टूट करके बाहर आने लगा। पृथ्वी बड़ा होशियार था, क्या था रे, पृथ्वी बड़ा होशियार था। बोलता है मेरा एक बच्चा है, उसको हम जाने तुमको नहीं देंगे, तुम्हारा साथ में लेकर के। पृथ्वी का बेटा है, बेटा को वाजिब है को कोई बाप जल्दी जाने देता है बाहर, वो बोलता है बेटा तुम यहीं बाहर में, बाहर से बढ़िया यहीं कमाओ खाओ तो बढ़िया है। तो ये क्या किया, इसको पकड़ करके अपना चारों ओर घुमाने लगा, बेटा तुम मेरा सुरक्षा करो। नहीं रे, तो ये देखो सुरक्षा इसका करने लगा ना, सुरक्षा करने लगा। इसीलिए इसमें और एक बात बताए थे, क्या तुम लोग को बताए थे पहले, चंद्रमा का कलाई क्या होता है, रात में जो है धीरे 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 कायदे के तरह चंद्रमा कैसे उगता है। और हम लोग देहात में पूर्णिमा सब वगैरह होता है, पूर्णिमा होता है, अमावस्या होता है, ये सब बताए थे तुम लोगों को। हाँ, वो सूर्य के कारण
रोशनी जो है ना उसको ढकता है, सूर्य का रोशनी उस पर डायरेक्ट पड़ने नहीं देता है। तो पृथ्वी भी इसको देखो धीरे धीरे घूमता है, ऐसा थोड़ा है कि अचानक घूम जाएगा। हाँ ठीक है। तो ये भी जो है ना 14 दिन में यहाँ से यहाँ आता है, 14 दिन में 12 महीना ही घूमता है रे। पृथ्वी जो है 12 महीना 365 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। कितना दिन में? 365 पॉइंट 6 लिखा है, 2 का लिखा था, 6 दिन 6 घंटा सर जी, 365.6 दिन में घंटा सर जी, 6 घंटा हाँ? दिन 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 365.6 दिन में ये जो है क्या करता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर घूमता है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का कितना चक्कर घूमता होगा? 28 दिन में तो वो घूम जाता है एक चक्कर पृथ्वी का। 14 दिन का एक पक, 14 दिन का एक पक घूमता है रे। 14 दिन का एक पक, 14 दिन का एक पक होता है, पता है ना? हाँ? चंद्रमा को तुम लोग चांद बोलता होगा। कभी कभी कहानी निकलता है, चंदा मामा दूर के पका। मामा क्यों बोलता है उसको? पृथ्वी से बना है। धरती अगर मेरी धरती हम लोग क्या है, मातृभूमि है ना रे। धरती को माँ बोलता है तो चंद्रमा को क्या बोलेगा? भैया बोलेगा, चंदा मामा बोल। ऐसे तो तब तो ऐसे ये नानी हो गया। अरे हाँ, इससे ही टूट करके बना है तो उसका बेटा बेटी हो गया ना, नहीं हुआ। चलो छोड़ो वो बात, समझो। पृथ्वी को अगर हम लोग क्या मानेंगे, माँ मानेंगे, तो तब तो चंद्रमा उसका बेटा नहीं भाई बन जाता है। चंदा मामा क्या रे, उसका भाई बन जाता है तो क्या। चलो ठीक है, वो सब छोड़ो। इतना समझ गया रे? इतना समझ गया? पूरा समझ गया है? आज क्या सिखा रहे? पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में कभी ठंड तो कभी गर्म क्यों पड़ता है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण होता है क्या?